बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में हमने डिस्कस करना है कंसंट्रेशन यूनिट। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। डिल्यूट में लेस या स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड में लार्ज या मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन होता है। उसके बाद उनके एग्जांपल डिस्कस की ब्राइन सॉल्यूशन की। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस करना है कंसंट्रेशन यूनिट। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट की डेफिनेशन। कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट की डेफिनेशन डिस्कस करनी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी 2-3 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ये किसकी रेशियो है? सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। फर्स्ट डेफिनेशन प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सेकेंड हम ये भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात भी हम कर सकते हैं। थर्ड हम ये बात भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड बात क्या कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन में हम कर सकते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? कंसंट्रेशन यूनिट की। अब हमने कंसंट्रेशन यूनिट के बाद आप अपने माइंड में रखें कि ये कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते? नॉट डिपेंड अपॉन टोटल वॉल्यूम और मास। ये टोटल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करते। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ये वॉल्यूम और अमाउंट पर, टोटल वॉल्यूम या टोटल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। उसके बाद हमने परसेंटेज यूनिट डिस्कस करने हैं। परसेंटेज यूनिट में परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास परसेंटेज यूनिट फर्स्ट वन है परसेंटेज मास और मास। सेकंड परसेंटेज मास और वॉल्यूम। थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम और मास।
4 परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। ये हमारे 4 यूनिट हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब इन यूनिट की हमने डेफिनेशन विद फार्मूला डिस्कस करना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। proportion of solute in solution, ratio of amount of solute to solution, ratio of amount of solute to amount of solvent। इन तीनों में से आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट डेफिनेशन यही है, proportion of solute in solution। उसके बाद परसेंटेज को डिस्कस किया। परसेंटेज में हमारे पास फर्स्ट वन कौन सी है, मैस और मैस, सेकंड वन मैस और वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम और मैस, फोर्थ वॉल्यूम और वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने इनमें वन बाय वन डेफिनेशन विद एग्जांपल डिस्कस करने हैं, ठीक है। डेफिनेशन विद एग्जांपल। फर्स्ट वन हमारे पास है मैस परसेंटेज मैस और मैस। परसेंटेज कौन सी है, मैस और मैस। हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, परसेंटेज मैस और मैस। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे, डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन पहले लिखनी है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज, ये भी लिख सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, मैस और मैस की। अब इसका हमने फार्मूला लिखना है, जैसे डेफिनेशन लिखी इसी डेफिनेशन से हमने फार्मूला लिखना है, ठीक है। ये देखें, परसेंटेज मैस और मैस है इज इक्वल टू मैस और सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब हमने सॉल्यूशन की बात की है तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आता है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट मैस ऑफ सॉल्वेंट। ये भी ग्राम में होगा, मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम में होगा प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, ये भी ग्राम में ही होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इस तरह में लिख सकते हैं मैस और मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट, ये मल्टीप्लाई बाय 100 भी आएगा, ठीक है। मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ओके। ये हमारे दो फार्मूले हम इस तरह में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह में लिख सकते हैं, इस तरह में, जो आपको इस लगे इन दोनों में से एक फार्मूला राइट कर सकते हैं या फिर दोनों फार्मूले भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैस फार्मूला है, शॉर्ट सा फार्मूला है, वो ये नीचे वाला है, मैस ओवर मैस, के मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे हमने डेफिनेशन में बात की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था मैस और मैस, नेक्स्ट बात करते हैं मैस ओवर वॉल्यूम। इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ
सल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब हमेशा रिप्रेजेंटेड इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इट इज number of gram of solute to 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखें हमने सॉल्यूट की बात ग्राम में की क्योंकि ये मैस है, वॉल्यूम की बात हमने सेंटीमीटर क्यूब में की क्योंकि ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसका फार्मूला राइट करें। फार्मूले में परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम इक्वल टू सेम उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट मैस और वॉल्यूम लिखा था, मैस ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम सेम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। डेफिनेशन में हमने ये देखे सेंटीमीटर क्यूब में किया था, इधर हमने ये देखे सॉल्यूट को ग्राम में रिप्रेजेंट किया था। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी है, मैस और वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वॉल्यूम और मैस। वॉल्यूम और मैस की डेफिनेशन किस तरह करेंगे, इट इज वॉल्यूम ऑफ, it is volume in centimeter cube of solute in 100 gram of solution। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन वॉल्यूम और मैस। वॉल्यूम और मैस, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज, इतना भी लिख सकते हैं V ओवर M, परसेंटेज V ओवर M। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, इट इज नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब या फिर इट इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, इट इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब of solute dissolved in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है हमारी वॉल्यूम और मैस की। वॉल्यूम और मैस को रिप्रेजेंट करते हैं V और M के साथ, परसेंटेज के साइन साथ लगाएंगे। डेफिनेशन, अब फार्मूला लिखना है, फार्मूला उसका राइट करना है, परसेंटेज वॉल्यूम और मैस इज इक्वल टू, फार्मूला राइट करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मैस सॉल्यूशन इन ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन, मैस ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें, जैसे ही हमने डेफिनेशन की उसके साथ हमने फार्मूला राइट किया। डेफिनेशन में हमने बात की थी सेंटीमीटर क्यूब की, उसी तरह हमने बात की सॉल्यूशन की ग्राम्स की। इसी तरह हमने फार्मूला राइट किया, फार्मूले में भी हमने सेंटीमीटर क्यूब और उसके साथ हमने सॉल्यूशन की बात की कि उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, ग्राम ये है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप हमारे पास है वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम।
वॉल्यूम और वॉल्यूम में दोनों चीजें सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंटेड होंगी, क्योंकि वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है, मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये देखें इस तरह भी लिख सकते हैं इनको, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे? इट इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। It is volume in centimeter cube of solute dissolve per 100 centimeter cube of solution। ये डेफिनेशन होगी इसकी। अब इसका फार्मूला राइट करना है। ठीक है, फार्मूला किस तरह राइट करना है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रिप्रेजेंट करना है? सेंटीमीटर क्यूब में। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ परसेंटेज है। अब हमने कंसंट्रेशन यूनिट की डेफिनेशन और फार्मूलाज को डिस्कस किया। अब इनके एग्जांपल भी इसी तरह ही होगी कि अगर हमने जिस तरह एग्जांपल की बात करें तो ये 4 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन की यूनिट डेफिनेशन भी एग्जांपल भी इस तरह होगी। जिस तरह अगर हम मास और मैस की बात करें तो इसकी एग्जांपल में ये देखें 10% मैस और मैस शुगर सॉल्यूशन। तो एग्जांपल में 10 ग्राम ऑफ शुगर होगा और 90 ग्राम ऑफ वाटर होगा। ठीक है, 10% हमारे पास अगर शुगर है सॉल्यूशन है तो उसमें हम 10% शुगर सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने की कोशिश करें। अब इनके एग्जांपल की बात करते हैं परसेंटेज यूनिट की। ये शॉर्ट में भी आ जाता है 10% शुगर सॉल्यूशन। आप इसमें ये बताएं कि इसमें शुगर कितनी होगी और हमारे पास सॉल्वेंट कितना होगा। तो आप क्या बताएंगे? 10 ग्राम क्या होगी? शुगर होगी और 90 ग्राम वाटर होगा। ये एग्जांपल किसकी होगी? एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं आप। एग्जांपल किसकी होगी? मैस और मैस की, परसेंटेज मैस और मैस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैस और वॉल्यूम की, परसेंटेज वॉल्यूम की। अब ये देखिए उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है 10% मैस और वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ शुगर होगा और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये देखिए इसमें 90 ग्राम वाटर है, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा 100 सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है और सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 10% शुगर सॉल्यूशन। इसमें अगर 10% शुगर सॉल्यूशन की बात करें इट मीन दैट 10 ग्राम शुगर होगी और 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम वॉल्यूम और मैस की एग्जांपल की बात करें तो ये खुद देख लें। दो एग्जांपल है, एक है 10% अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। 10 सेंटीमीटर अल्कोहल है, डिजॉल्व किस में है? वाटर में है। उसका टोटल मैस क्या होगा? 100 ग्राम। अल्कोहल 10 सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि सॉल्यूट हमने लिया हुआ है वॉल्यूम में। ठीक है, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हमारे पास ग्राम में होगा। और वॉल्यूम की बात करें तो उसमें एग्जांपल है 30% अल्कोहल सॉल्यूशन मीन 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में अगर बात करें तो सॉल्यूशन कितना होगा? 100
और ग्राम में बात करें तो 90 ग्राम। ठीक है, जैसे मैथ्स और मैथ्स था, ये हमारा लेक्चर नंबर 24 एंड अप हुआ। इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कंसंट्रेशन यूनिट को ही डिस्कस किया है। 4 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट थे, मैथ्स और मैथ्स, मैथ्स और वॉल्यूम, वॉल्यूम और मैथ्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर किसी का कोई पॉइंट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।